श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सभी को घर में शिवलिंग क्यों रखना चाहिए, कितना बड़ा रखना चाहिए और क्या फल की प्राप्ति होती है। ये सब हम पूरी वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और वहीं मेरे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं शिव महापुराण की कथा के अनुसार कि हम सबको शिवलिंग क्यों रखना चाहिए, क्या फल मिलता है और कितना बड़ा रखना चाहिए। जब भी हम शिवलिंग को रखें तो एक अंगूठे के बराबर रखना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लें कि शिवलिंग रखने का कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता। शिव महापुराण में लिंग पुराण में स्वयं कहा गया है कि जिसके घर में शिवलिंग होता है अंगूठे के बराबर, या जिसके घर में मंदिर शिव मंदिर होता है, उसके घर में कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। और अगर बड़ा रोग प्रवेश कर भी जाता है तो वह भोलेनाथ को प्रतिदिन जल समर्पित करके उसे ग्रहण करता है तो महादेव उसके सारे रोगों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम सभी को शिवलिंग रखना बहुत जरूरी होता है और घर में शिवलिंग रखने का कोई भी दोष नहीं होता। जब आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सहस्त्र देवता शिवलिंग में विराजमान होते हैं। शिवलिंग की पूजन करने से सारे देवी देवता के पूजन हो जाते हैं। जब आपके घर में मान लीजिए किसी के घर में कोई भी प्रकार का अगर दोष है, जैसे कि पितृ दोष हो गया, ग्रह दोष हो गया या अन्य कोई दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, तो अगर आप जो शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो वही जल अगर आप पूरे घर में अपने छिड़काव करते हैं, अपने बागवानी में समर्पित करते हैं, तो आपके यहाँ के जो सारे जो दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और आपको प्रतिदिन जल समर्पित करने का मौका मिलता है, पूजन करने का मौका मिलता है। इसलिए हम सभी को घर में शिवलिंग रखना अवश्य होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रदोष पड़ गया, मासिक शिवरात्रि पड़ गई और अगर आपके घर से कहीं दूर है जहाँ पे आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर में जो शिवलिंग है आप उस पर पूजन कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। प्रतिदिन बिल्वपत्र समर्पित करके आप उस बिल्वपत्र को ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के यहाँ आपके कहीं बड़ा रोग हो गया है, वह रोग ही नहीं समाप्त हो रहा है, तो आपको रात्रि का जो 9:15 का समय होता है, आंवले का जल, जैसे कि कोई आंवला आपके पास सूखा आंवला हो तो भी जल में डाल करके वही जल भगवान शिव पर समर्पित करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और उस रोगी को जो कि दवा नहीं लग रही है, उसका बीमारी नहीं समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे अगर आप उसको देना शुरू करते हैं तो उसकी बीमारी में भी आराम लगने लगता है और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप कई सारे शिव महापुराण के उपाय अपने घर के शिवलिंग रखे पर भी कर सकते हैं। शिव जी पर प्रतिदिन सभी व्यक्ति को जल समर्पित करने का मौका मिलता है, आपको पूजन करने का मौका मिलता है। जैसे कि आपका मासिक शिवरात्रि हो गई, आपका प्रदोष हो गया, सोमवार हो गया, अपने घर के शिवलिंग पर आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शिव पूजन का पूरा फल भी मिल जाता है। इसलिए सभी को काले पत्थर का शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। अगर आपके पास स्फटिक का शिवलिंग है तो भी सही है, लेकिन शिवलिंग सभी को रखना चाहिए। शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए आपने शिवलिंग की पूजन की और उनका चढ़ा हुआ बागवानी में अपने जल डाल देते हैं, तो किसी को एक्सीडेंट या कोई बहुत बड़ा जो दुर्घटना होने वाली होती है, महादेव उसे भी समाप्त कर देते हैं। इतनी शक्ति होती है भगवान शिव के समर्पित जल में। तो इसलिए हम सभी को शिवलिंग रखना चाहिए। जैसे कि मैं भी अपने घर में शिवलिंग रखी हूँ और उनको सोमवार या प्रदोष के दिन जब मैं व्रत रहती हूँ तो भगवान शिव को पंचामृत स्नान अवश्य कराती हूँ, क्योंकि पंचामृत स्नान से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसे में आपको मौका मिलता है भगवान शिव को प्रसन्न करने का अपने घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं। बहुत से मन में लोगों को संशय होता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण और लिंग पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपके अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दोष लगता है। महादेव के रहने से सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोई भी दोष नहीं लगता। महादेव दयालु देवता है और आपको सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप अपने घर के शिवलिंग पे पूजन करते हैं तो आपको शिवलिंग पूजन का महात्म्य मिल जाता है। इसलिए हम सभी को घर में शिवलिंग रखना चाहिए और प्रतिदिन जल समर्पित करके पूरे परिवार को यह प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति प्रतिदिन समर्पित शिव पर जल
ग्रहण करता है तो उसे कोई भी लंबी बीमारी अगर है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जैसे कि अगर आपके पास बिल्वपत्र है, रोज प्रतिदिन एक बिल्वपत्र अपने घर के शिवलिंग पर समर्पित करें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और उसे प्रतिदिन ग्रहण करेंगे तो आपका रोग भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो से जानकारी मिल ही गई होगी कि घर में हम सभी को शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग रखने से हमारे घर में क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, ये सब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि लोग जानेंगे कि शिवलिंग रखना चाहिए और हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो यह वीडियो जानकारी मिलने के बाद उनके अंदर यह समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी को लेके, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।